तो हेलो बच्चों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का रेडॉक्स टॉपिक ले रहे हैं जो नीट में फ्रिक्वेंटली और जेईई में भी बहुत फ्रिक्वेंटली ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग पूछा जाता है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं। तो ये इसमें ग्राम इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट भी आते हैं, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने क्या होते हैं, अच्छे हो जाते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। हम रेडॉक्स के ले रहे हैं क्वेश्चन, कैसे सोल्व कर रहा हूँ देखना आप। तो यहाँ पे रेडॉक्स लिख देते हैं, रेडॉक्स। ठीक है, तो रेडॉक्स ये अपना पहले सीरीज है फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखें अपन, तो सॉल्यूशन बना रहे क्वेश्चन नंबर 1 का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, देता हो। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीसीज। ठीक है, यहाँ लिख सकता हूँ H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज बनेगी तो अभी ये -1 में है, तो ये किस में जाएगी, 0 में जा सकती है, प्लस में जा सकती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें अभी इसमें देखें अपन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2, तो इसमें है -1 में। ठीक है, तो -1 से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो किस में जाएगा, जब भी रिड्यूसिंग होगा तो या 0 में जाएगा या फिर प्लस वगैरह में जाएगा। तो अपन जनरली देखते हैं कि H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होगा तो H2O भी बनता है और O2 भी बनता है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ, H2O2 अगर डिकम्पोज होके और ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन देगा तो यहाँ -1 से किस में जा रहा होगा, 0 में। और -1 से अगर 0 में जा रहा होगा तो यहाँ पे ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। ठीक है, अगर -1 से -2 में जाता है, अगर ऐसे H2O2, ठीक है, -1 से किस में जा रहा है, H2O में जाए, तो यहाँ -2 हो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट। तो ये इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हमें ये वाला देखना कि किस में ऑक्सीजन बन रहा है, कि जनरली ऑक्सीजन की फॉर्म में ही हमारे पास स्टेबल होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो पहले इक्वेशन में तो नहीं बन रहा है ना, ऑप्शन में। और यहाँ पे देखो अब लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाले में जो है ना H2O2 है ना, वो किसकी तरफ वर्क कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये अपना आंसर चला जाएगा 4। तो क्वेश्चन आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट। इसमें भी रिडक्टेंट का मतलब भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट की बात हो रही या रिड्यूसिंग एजेंट की बात हो रही, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट कौन होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लो। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो क्या होगा, जिसकी कम होगी ना, या लिस्ट होगी, है ना, कम, ये कम होगी। ठीक है, लिस्ट जिसकी कम होगी तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, फर्स्ट वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है कितनी, यहाँ पे 4, इसमें से अगर माइनस कर दें, है ना, P2O4 O6 4 माइनस कर दिए अपन ने। तो यहाँ पे अगर माइनस कर दें तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी, +4। वहीं अगर सेकंड ऑप्शन देखें तो H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +5। तो ये कभी भी अपने पास रिड्यूसिंग हो नहीं सकता। इसमें तो फिर भी चांस है, बट ये तो कभी भी हो नहीं सकता। ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, क्योंकि ये +5 में भी जा सकता है और माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, थर्ड ऑप्शन में देखें, H2PO2 देखा जाए, तो यहाँ से कहेगा तो ये +2 में होगा। और +2 में अगर आ रहा है तो +2 वाला भी दोनों में जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है और -3 तक जा सकता है और इधर +5 तक जा सकता है। तो ये भी दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। वहीं अगर चौथा ऑप्शन देखें तो इसमें +7 आ रहा है, चौथा ऑप्शन है P2O7 2 माइनस, तो ये +5 जा रहा है। तो ये ओनली क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा नहीं। तो हमारे पास अब ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं, तो ये वाले 2 ऑप्शन तो कट गए, सॉरी ये वाले अगर बात करूँ ये 2 ऑप्शन तो कट गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए अब इन दोनों में से एक ऑप्शन लगाना है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करने की पावर रखेगा, तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा इस केस में। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया अपने पास, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन मैंने कैसे निकाला देख लिया होगा, ठीक है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर अपने पास थर्ड है, इन वीक एल्कलाइन मीडियम, वीक एल्कलाइन मीडियम दे रखा है, आयोडाइड इज चेंज इनटू फॉलोइंग कंपाउंड KMnO4। तो अपने पास I- दे रखा है और KMnO4 की रिएक्शन करा रहे हैं, KMnO4 और हमारे पास वीक एल्कलाइन मीडियम है। वीक एल्कलाइन मीडियम जब भी होता है न्यूट्रल होता है, और क्या होता है, न्यूट्रल। तो जब भी अगर ये वाला ऐसा मीडियम आता है ना, तो ये वाला किस में जाता है, IO3- में, और साथ में बनता है MnO2 बनता है, ठीक है। और अगर एसिडिक मीडियम होता है ना, अगर ये क्या हो H+ एसिडिक मीडियम होगा, तो ये किस में जाएगा, I2 में जाएगा, और ये जाएगा Mn+2 में जाएगा। तो हमें ये वाला बोल रखा है, तो हमें ये वाली स्पीसीज देखनी है, और ये वाली स्पीसीज इसमें, तो ये डायरेक्ट है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड है, और डायरेक्ट अपन को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो ये अच्छा क्वेश्चन भी, क्योंकि ये दिमाग में रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, और ये अपने काफ़ी हेल्प करेगा, पी ब्लॉक वगैरह में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इन जनरल अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं डी और एफ में भी अगर आपसे रिएक्शन करवाई जाए तो करवा सकते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन अपना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखाना है, ठीक है। तो इसको अपन देखें, HNO3, ये स्पीसीज दे रखी, HNO3 दे रखी है इसमें, HNO3 में नाइट्रोजन होगा वो +5 में होगा, ठीक है ना, आपको निकालना आता होगा। NO में अगर देखोगे, NO सिंपल लिख रखा है, तो ये +2 हो जाएगा। और अगर बात करें अमोनियम क्लोराइड के -3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे N2 में देखें तो क्या होता है, एलिमेंट्री स्टेट 0 आएगा। तो इसको अगर सेट करें, तो सबसे ज़्यादा से कम की अगर अपन सेट करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा है +5 और सबसे कम है -3। तो इसका सबसे आगे क्या आएगा, HNO3, फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे NO, उसके बाद क्या आएगा N2, उसके बाद क्या आएगा अमोनियम क्लोराइड। इस टाइप से आंसर दे रखा है, तो अपन ये कर लेंगे। तो इसमें किस में जा रहा है, ये वाला इसमें जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा, फोर्थ का, ठीक है। क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, फिफ्थ वाला, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो CO जो होता है ना, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। तो 6 हैं, तो 6 के प्रति कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें आंसर क्या जाएगा, 0, मतलब आंसर इसका आएगा। CO क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, नंबर इसका 0 होगा, चेंज करेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी क्या आएगी, 0। तो ये क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम, ये अमोनियम को +4 अपन दिखा देते हैं, नाइट्रेट का मतलब ये होता है, एक इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसका नाम है अमोनियम, इस वाले पार्ट का, और इसका नाम है नाइट्रेट। जिसमें एक ऑक्सीजन ज़्यादा है वो नाइट्रेट, जिसमें एक ऑक्सीजन कम है उसे बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो ये नाइट्रेट है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका अगर पार्ट का देखें ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे आएगा, इसका भी मैंने ऊपर भी निकाल रखा था -3, और इस वाला का HNO3 वाला ही टाइप का हो गया, इससे अगर निकालोगे तो यहाँ पे +5 आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, -3 एंड +5, तो आंसर ऑप्शन होगा सेकंड, ठीक है। एजुकेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाले
आपको कोई से भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अब HNO2 दे रखा है, नाइट्रस एसिड HNO2। अब बोल रखा है एक्ट्स बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +3 से +5 में जाएगा तो क्या होगा, प्लस ये मतलब अगर ये जाएगा इसमें तो किसकी तरफ बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन होगा इसका, है ना। और यहीं अगर +3 से अगर -3 में जाता है तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या करेगा, ये ऑक्सीडेंट की तरफ बिहेव करेगा। ऑक्सीडेंट की तरफ बिहेव करेगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे होगा रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये बात तो सही है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला इस केस में जब इलेक्ट्रॉन खाता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस केस में क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। और जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या होता है, रिड्यूसिंग, ठीक है। कौन, HNO3, ठीक है, सॉरी HNO2। तो ये वाला होगा, तो दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है, क्योंकि मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरफ बिहेव करते हैं। तो ये बात तो सही है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N में इंक्रीजेज अबव +3। तो अभी इसमें +3 है तो ये इंक्रीज हो सकती है अबव +3, तो +3 से ऊपर जा सकती है, +4 +5 तक जा सकती है ना, मैक्सिमम तक। एंड में आल्सो डिक्रीज बिलो +3, मतलब इससे कम भी हो सकती है, +1 भी जा सकती है, 0 भी जा सकती है, -3 तक जा सकती है। तो मतलब बात तो सही बोल रखी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट, मतलब बोथ आर ट्रू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज में अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत अभी मैंने बताया कि जिसकी इंटरमीडिएट या मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर होती है, मॉडरेट ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे CO क्या है, CO में जो कार्बन है, तो CO में हम बात करें तो यहाँ पे ये तो -2 में, बट ये -2 तो ये हाईएस्ट में हो गया, बट मतलब लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, बट यहाँ पे ये +2 में हो गया। तो ये +2 वाला जो है -4 तक भी जा सकता है और +4 तक भी जा सकता है। किस में जा सकता है, +4 और -4। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। N2 0 है तो 0 से -3 में भी जा सकता है, -3 और +5। तो ये भी क्या हो सकता है, दोनों की तरफ ये कर सकता है। SO2 है, ये SO2 में जो सल्फर है वो क्या है, +4 में, तो +4 वाला +6 में भी जा सकता है और -2 में भी जा सकता है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको अपन, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये तीनों स्पीसीज क्या कर सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग स्पीसीज के तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इजी क्वेश्चन रहते हैं, और नीट और JEE में तो फ्रिक्वेंटली पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको आना ही चाहिए, लगभग 3 क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं किसी भी तरह से घूम फिर के। अब बात करें 9th वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन HCN, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की बतानी है, किस में बतानी है, HCN। तो HCN का अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर HCN का निकालना है तो H वैलेंसी होती है कार्बन की 3, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इस टाइप का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, EN है ना। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के और 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले जाएगा। तो इस पर क्या आएगा, -3, उस पर क्या आएगा, +3, ठीक है। और इधर से अगर टूटेगा तो यहाँ पे +1 और -1। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर जो आएगा चार्ज वो +2 आ जाएगा, क्योंकि -1 और +3 पर +2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की जो होगी वो +2 और नाइट्रोजन की होगी वो -3, हाइड्रोजन की तो +1 ही है। तो यहाँ पे अपन को देखना -3 किसकी दे रखी है, या माइनस कुछ दे रखा है क्या, किधर गया क्वेश्चन, हाँ। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रही कि कार्बन की पूछता तो +2 आ जाती, ठीक है। ऐसे हम आगे क्वेश्चन करते हैं।
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन Na2S4O6, Na2S4O6, इस कंपाउंड का नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट, सोडियम टेट्राथायोनेट। जो सल्फर उसको हम थायो से भी दिखाते हैं, थायो वर्ड भी लगाते हैं सल्फर के लिए। तो अब जब इसका निकालोगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, है ना। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, Na2S4O6, इसको मान लेंगे x, तो कितने 4 है ना, 4x हो जाएगा। और सोडियम क्या होता है, ग्रुप नंबर 1 का, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, तो 2 है तो +2 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के रूल में हम पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं नेचर में। तो अगर एक ऑक्सीजन में -1 मानेंगे तो 6 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, -12 बराबर 4, इस पर 0, तो इसे लिख देंगे। +2 वाला इसमें से कट जाएगा तो -10 बचेगा, तो 4x -10 बच जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 10/4 बराबर कितना आएगा, 2.5। तो 2.5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना वो कंपाउंड के अंदर फ्रैक्शन में भी आती है, नेगेटिव आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, इवन 0 भी आ सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखिए अपन क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन जिंक अमलगम। जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है। जिंक अमलगम, जब भी अमलगम बनता है ना वो मरकरी के साथ बनता है। किसके साथ बनता है, मरकरी मेटल के साथ। यदि कोई दूसरा मेटल मिक्स हो रहा है, मरकरी मेटल के साथ जब भी कोई दूसरा मेटल मिक्स होता है उसे बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं, अमलगम। तो अमलगम हम कब बोलते हैं, जब मरकरी के साथ कोई भी मेटल आता है। तो मरकरी और जिंक आपस में मेटल है, मिक्सिंग ऑफ मेटल जब भी होती है, मिक्सिंग ऑफ मेटल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जब भी पूछा जाएगा तो हम उसके रिगार्डिंग क्या बताते हैं, 0 बताते हैं। क्या बताते हैं, 0। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, 0, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद अगर बात करें, कंसिडर द गिवन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि हमें एक रिएक्शन दे रखी है Zn प्लस NO3 माइनस एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम का मतलब होता है बेसिक मीडियम। क्या हो सकता है हम, बेसिक, ठीक है। तो इसमें ये बन रहा है Zn2 प्लस NH4, ये बन रहा है। अब बोला एल्कलाइन मीडियम में कोफिशिएंट हमें इसका बताना है कि Zn का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके आगे x अपन मानते हैं, तो ये x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या नंबर आएगा ये बताना है। इसका कोफिशिएंट OH का, ठीक है, हमें OH मतलब एल्कलाइन मीडियम दे रखा है, अपने y मान लिया इसका, तो यहाँ पे y बराबर कितना नंबर आएगा ये बताना है। तो कोफिशिएंट बताने हैं, तो इसको कुल मिला के हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हाफ शेल रिएक्शन लिख देंगे, हाफ रिएक्शन लिखेंगे। हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग भी लिखेंगे एंड रिडक्शन के रिगार्डिंग भी लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, अगर यहाँ से बात करें तो इसमें तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे अपन देखते हैं तो जिंक से Zn2+ बन रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और 2+ बन रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा होगा, तो ये बैलेंस होगी इक्वेशन। अब वहीं रिडक्शन वाली भी इक्वेशन लिख देते हैं, NO3 माइनस से अपने पास क्या बन रहा है, NH4 अमोनियम बन रहा है, ठीक है। तो अमोनियम बन रहा है, तो यहाँ पे तो इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें तो 0 थी, ठीक है। इसमें +5 है और +5 से -3 में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 8। तो यहाँ पे इधर क्या आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसने खाए होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन खाए। अब नीचे इसको बैलेंस करके इस इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, ताकि अपन को ज़्यादा समझ में आए। तो इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस तो है नहीं। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या आएगा, 4Zn, ठीक है, और प्लस NO3 माइनस, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से 8 कट जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, इधर 4Zn+2 और प्लस NH4
प्लस, ठीक है, ये वाला अपने पास इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो 3 ऑक्सीजन है, तो हमको इधर उसको डिफरेंस को लिखना है, तो इधर क्या आएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल, H2 लिख देंगे, ठीक है। 3 वाटर मॉलिक्यूल लिखे, तो इसके रेस्पेक्ट में इधर जितने भी हाइड्रोजन होंगे उतने H प्लस लगा देंगे, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन इसमें और 6 हाइड्रोजन इसमें, तो 10 अपन क्या लिखेंगे, H प्लस, क्या लिखेंगे, 10H प्लस लिख दिए। अब 10H प्लस लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 10H प्लस, ये तो एसिडिक मीडियम हुआ, बेसिक मीडियम में करेंगे तो अब दोनों तरफ हमको क्या लगाना है, जितने H प्लस है उतने ही दोनों तरफ OH कर देंगे ऐड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10OH, तो 10OH अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इधर भी क्या कर दिया अपन ने, 10OH। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो इसका क्या बन जाएगा, 10H प्लस और 10OH का, तो क्या बन जाएगा, 10H2 बन जाएगा। 10H2 बना, तो इसका मतलब क्या है कि 10H2 बना, तो मेरे पास इधर कितने, 3H2, तो 3H2 से ये कट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 7H2 बन जाएगा, ठीक है। तो अपने पास अब बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, 4Zn प्लस NO3 माइनस प्लस 7H2 क्या देगा, 4Zn 2 प्लस प्लस NH4 प्लस प्लस 10H2, सॉरी 10OH, ये आएगा अपने पास। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, ठीक है, अपन ने बैलेंस कर दी। अब बैलेंस में हमको पूछेगा जेड का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जेड का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 4, क्योंकि इससे छोटा हम बना नहीं सकते, तो जेड का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स बराबर जो आ रहा है अपने पास 4। और वहीं OH के रिगार्डिंग बात करें, OH का जो कोफिशिएंट है y बराबर अपने पास आ रहा है 10, कि मैं इससे छोटा क्यों नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 आ रहा है। अगर कोई इवन नंबर होता तो उसको और अपन छोटा ले जा सकते थे, तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया। अगर वाटर का पूछा होता तो 7 आता, ठीक है, और अगर नाइट्रेट और अमोनियम का पूछा तो 1 आता। तो अपना आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बैलेंस करवाया, इसमें कम से कम आपका 1 मिनट तो लगेगा इस क्वेश्चन में, बाकी औरों के मुकाबले ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो रिएक्शन दे रखी एंड सबस्ट्रेट एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, और ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट यहाँ पे दे रखा है क्या होगा। तो यहाँ रिएक्शन दे रखी 3I2 प्लस 6NaOH, उसमें जो बना है ना प्रोडक्ट, उसमें दे रखा है कि इसमें जो भी बना है प्रोडक्ट उसमें I2 क्या एक्ट कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ I2 जो उधर जाके अपने पास क्या हो रहा है, NaIO3, साथ में बन रहा है NaI बन रहा है, ठीक है, ए में, ठीक है, ये बन रहा है, बाकी मतलब ही नहीं, इसमें पूछ रखा है। तो ये तो अपने +5 में जा रहा है और ये -1 में जा रहा है, ये 0 में है, तो ये क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही, क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनेशन या फिर ऑटो रिडॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या जाएगा इसका, डिसप्रोपोर्शन तो लिखा नहीं, तो एक्ट एज ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, मतलब इसका ऑप्शन जाएगा ए का आर, ए का क्या जाएगा अपने पास, आर जाएगा। अब आर किस किस में आ रहा है, 2 में और 4 में आ रहा है, तो मतलब ये 1 वाला ऑप्शन गलत, 3rd वाला गलत, तो 2 और 4 में से हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखें, BaCl2 Na2SO4 BaSO4 एंड NaCl, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें नन एक्ट एज, अगर बात करें तो कोई भी ऑक्सीडेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा है, तो ना तो ऑक्सीडेंट है और ना ही रिडक्टेंट है। तो पूरा नाम अगर लिखें अपन इसमें, क्योंकि ये रिएक्शन जो बी वाली है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं हो रहा है, कि B+2 में इधर भी +2 में, Cl- में इधर भी माइनस में, Na+ में इधर भी प्लस में, SO4 2 माइनस में, इधर SO4 2 माइनस में, तो BaCl2 एक्ट एज, यहाँ तो वो हम बोल सकते हैं कि नन एक्ट एज ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, और क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि और तो कुछ लिखा नहीं इसमें, रिडक्टेंट, मतलब इसमें ना तो ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही रिडक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका बी का क्या हो जाएगा,
पी हो जाएगा, बी का पी। तो बी का पी किस में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, इसमें तो सेकंड में एस दे रखा है, तो मतलब ऑप्शन क्या गया अपने पास, फोर्थ आंसर सही होगा। बाकी अपन नॉर्मली देख लेते हैं, एल्यूमिनियम Cl3 जो दे रखा है वो एल्यूमिनियम में जा रहा है, तो इसने मतलब इलेक्ट्रॉन +3 से, यहाँ पे अगर बात करें एल्यूमिनियम Cl3 जो है ये +3 से किस में जा रहा है, एल्यूमिनियम में जा रहा है, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, रिडक्टेंट की तरह, ठीक है, सॉरी रिडक्टेंट क्या, सॉरी ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेंट तो इसमें क्या सी का एस आ जाएगा, तो सी का एस दे रखा है। उसके बाद लास्ट वाला में SO2+ और H2S में दे रखा है माइनस, और ये जा रहा है 0 में, तो H2S एक्ट किस में जा रहा है, तो H2S अगर बात करें डी वाले में H2S से हमारे पास ये बनेंगे एस बनेगा, तो यहाँ पे -2 से किस में जा रहा है, 0 में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो रिडक्टेंट होगा, क्या होगा ये, रिडक्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑप्शन आ गया अपने पास। तो क्वेश्चन अच्छा था, और ये लास्ट वाला अपन क्वेश्चन देखते हैं सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 14, द रिएक्शन ClO माइनस दे रखा है एक्वस मीडियम, ClO3 माइनस एक्वस Cl माइनस, तो ये अपने पास +1 ऑक्सीडेशन से +5 में जा रहा है और -1 में जा रहा है, तो ये दोनों में जा रहा है, तो मतलब जो ऑक्सीडेशन भी शो करती है और रिडक्शन भी शो करती है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्या होती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा। तो अपन ने इस सीरीज में टोटल 14 क्वेश्चन किए, नेक्स्ट में अपन और क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और इसमें अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज करेंगे, तो मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, नीट और जेईई में फ्रिक्वेंटली आने वाले क्वेश्चन है, अगर इसको आप लगा लोगे तो जेईई मेंस जैसे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, 99% तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं ये इसको स्टेप